तो ये सनातन बोर्ड कहाँ से आ गया? क्योंकि अब क्या हो रहा है महाराज जी, देखिए अब आप धीरे धीरे पॉलिटिकल रीम में जा रहे हैं। एक यहाँ खतरा है, धर्म और राजनीति को लेकर समाज में बहुत समय से विमर्श है। बीच में आप पे भी ऐसा लगा कि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप पद चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी रही समाज में। तो लेकिन अब ये जो विचार है ये धार्मिक कैसे बना रहे? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। हाँ, इसको धर्म की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये धार्मिक ही बना रहेगा। ये मंदिर किसका विषय है? धर्म का। आपने एक आध मस्जिद अपने कंट्रोल में कर रखी है सरकार ने? नहीं। आपने एक आध गुरुद्वारा कंट्रोल में कर रखा है? आपने एक आध चर्च कंट्रोल में कर रखी है? फिर मंदिर सारे क्यों हैं? 1 लाख के करीब है। किसकी गलती? हिंदू सरकारों की, जो अब तक सरकारें रही हैं आजादी से बाद से लेकर अब तक। नहीं, मेरा तो मानना है संतों की एक जिम्मेदारी होती है समाज में, और ये मंदिर संतों के पास ही रहे हैं सालों तक। रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, तमाम लोगों के मंदिर रहे हैं बहुत सारे। तो कहीं तो इन्होंने समझौता किया, किसी ने तो किया। हमने नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। प्रदेशों की सरकारों को जब ये लगा कि मंदिरों में पैसा है, वहां छोटी मोटी कोई घटना घट गई, उन्होंने उस घटना को बेस बनाकर मंदिरों को छीन लिया। ये स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि जनता को भी लगता है सरकार चला रही है, क्या इनको दिक्कत है? सरकार चला रही है तभी ना भगवान के प्रसाद में मिलावट हो रही है। सरकार चला रही है तभी ना 200 मुस्लिम उसमें काम कर रहे हैं। सरकार चला रहे तब ना अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति उस ट्रस्ट में प्रेसिडेंट बन गए, जिनकी मूर्ति पूजा में कोई निष्ठा ही नहीं है। वो कैसे भगवान के मंदिर में आके, मैं कह रहा हूं चौकीदार भी क्यों रहेगा? वो चौकीदार भी अगर रख लें आप अन्य धर्म को मानने वालों को, कैसे करेगा वो चौकीदारी मेरे भगवान के मंदिर की? औरों की तो बात छोड़ ही दो ना, वो चौकीदार लायक नहीं है। तो ये जो आपका मुद्दा है अभी, क्योंकि और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, कृष्ण जन्मभूमि का एक बड़ा मुद्दा है जो कि कोर्टों में चल रहा है जी। सनातन बोर्ड का मुद्दा आप देखिए, मैंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे वाले पे केस कर रखा है। ठीक है, आगरा। ठीक, आगरा में कर रखा है। कृष्ण भूमि की लड़ाई हम हर जगह मंचों से लड़ रहे हैं, हर जगह जाके लड़ रहे हैं। इस धर्म संसद में भी कृष्ण भूमि का मुद्दा प्रमुख रहा, दिल्ली में भी रहा। तीसरा, बहुसंख्या जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई। अच्छा जी, मैंने याचिका डाली हुई कि जनसंख्या कम हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। पर नेता लोग तो कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। नहीं, वो कह रहे वो अलग बात है, लेकिन मैं ही खुद कह रहा हूं 5 बच्चे पैदा करो। हाँ। और तब तक करो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न हो जाए। अच्छा, ठीक है। दूसरा, 1991 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट में मैंने याचिका डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी सर, किसके लिए डाला हुआ है? हाँ, ये राजनीतिक है? नहीं, स्वाभाविक है, ये धर्म के लिए और धार्मिक लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए डली हुई है। तो ये जब मैं ये सब कोर्ट में कर रहा हूं एक कथावाचक होने के नाते, मुझे क्या जरूरत है? पर वो इंटेलेक्चुअल कहता है इनका ये सब क्या काम है, क्यों कर रहे, कथा करो ना। तो वो उनको ये कहो कि तुम पढ़े लिखे हो, पहले तुम ये कर लो, फिर हम नहीं करेंगे। तुम हिंदू हो के, पढ़े लिखे हो के ये नहीं कर पा रहे हो, बेशर्माई तो इसी बात की है। अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे धर्माचार्यों को ये करना ही नहीं पड़ता। तुमने नहीं किया, इसलिए मजबूरी में हम कर रहे हैं। भाई, हमारा तो काम कथा करने का ही था। बिल्कुल, आज भी कथा ही करना चाह रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। इन सब झंझटों को झेलते हुए भी हम कथा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको से पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं। तो लेकिन समाज की सोच महाराज जी आप भी जानते हैं कि वो बड़ी अजीब है। करो तो ठीक, नहीं करो तो मतलब। अभी देखो, जब नहीं कोई बात करते, देखो ये महाराज मलाई खा रहे हैं। हाँ, ये देखो कैसे गद्दे पे मोटे हो गए। हाँ, और देखो गाड़ियों में चल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे समाज के लिए, कुछ नहीं करें। और जब करेंगे तो उसकी टांग खींचेंगे। अरे इनको क्या जरूरत है, अरे इनको ये नहीं बोलना चाहिए, अरे इनको। यार तुम बोलो, बताओगे हम क्या बोलेंगे? हम जो बोलेंगे वो धर्म के हित में बोलेंगे। तुम्हारे लिए वो शायद कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ के अनुसार तुम्हारे शब्द तुम चुनोगे। लेकिन मैं किसी स्वार्थ के बस शब्द नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जिससे धर्म सुरक्षित हो और धर्म आगे बढ़े। मेरी जिम्मेदारी उतनी है।